द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है द अदर बुलिन गर्ल। ये कहानी है बुलिन परिवार की जो महत्वाकांक्षाओं की हदें पार कर जाता है और अपनी खुशहाल जिंदगी को लालच, छल कपट और राजनीति के दलदल में ऐसा फंसाते हैं जिस दलदल का मैलापन उनके रिश्तों में भी उतर आता है। इस विषैली राजनीति के खेल में बुलिन परिवार क्या हारता है और क्या जीतता है, जानने के लिए बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहाने दिन से, जहां बुलिन परिवार के तीनों बच्चे एक खुले मैदान में खेल रहे हैं, जहां उनके पिता थॉमस बुलिन उनकी माता एलिजाबेथ बुलिन से अपनी बड़ी बेटी एन के लिए आए हुए रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। जहां थॉमस एलिजाबेथ को बताते हैं कि अपनी बड़ी बेटी की जगह उन्होंने अपनी छोटी बेटी मैरी के लिए वो रिश्ता पसंद किया है, और वो इसलिए क्योंकि वो एन को मैरी से ज्यादा काबिल मानते हैं। थॉमस समझते हैं कि एन के लिए और भी अच्छे घरानों से रिश्ते आ सकते हैं। तब एलिजाबेथ थॉमस को कहती है कि अपने ही बच्चों में ऐसा भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। कुछ साल बाद तीनों बच्चे अब जवान हो चुके हैं और आज मैरी बुलिन की शादी विलियम कैरी के साथ हो रही है और वो दोनों भी अपनी शादी से बहुत खुश है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है और जश्न में शामिल होने थॉमस हावर्ड भी आता है जो एलिजाबेथ बुलिन का भाई है। इसके अलावा थॉमस हावर्ड इंग्लैंड के राजा हेनरी ट्यूडोर का राजनीतिक सलाहकार भी है। थॉमस हावर्ड अपने जीजा थॉमस बुलिन को अपने राजा हेनरी ट्यूडोर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताता है और बताता है कि इंग्लैंड की रानी राजा हेनरी को उसका वारिस देने में नाकाम हो रही है और इस दौरान किंग हेनरी अपने लिए नया साथी तलाश सकते हैं। और इस खबर में थॉमस बुलिन का लालची दिमाग अपने लिए एक मौका देखता है और वो तुरंत ही राजा के लिए अपनी बड़ी बेटी एन का प्रस्ताव रखता है। दूसरी तरफ एन अपनी छोटी बहन मैरी को उसकी शादी की पहली रात के लिए तैयार कर रही है और मैरी को उसके पति विलियम के कमरे तक छोड़ने जाती है और कुछ यूं अपनी छोटी बहन से अपना प्यार जताती है। जहां मैरी अपनी पहली रात को लेकर काफी नर्वस है और विलियम भी एक सच्चे प्रेमी की तरह उससे काफी नरमी से पेश आता है। इसके बाद थॉमस बुलिन एन को अपने पास बुलाते हैं और राजा के बारे में बताते हैं। एन इस प्रस्ताव को लेकर कहती है कि ये तो राजा की रखेल बनना हुआ, अगर राजा का मन उससे भी भर गया तो उसके बाद उससे शादी कौन करेगा। तभी उसके मामा थॉमस हावर्ड एन को राजा से मिलने वाली दौलत के बारे में उसे लालच देते हैं और एन के भी मन में अपने पिता की तरह कहीं ना कहीं लालच बसता है, जिसके चलते वो इस प्रस्ताव को हाँ कह देती है। लेकिन एन की माँ एलिजाबेथ इस बात का विरोध करती है। एलिजाबेथ इस हरकत को किसी पाप से कम नहीं समझती है और वैसे भी बुलिन परिवार के पास इतनी दौलत नहीं है जो एक राजा की मेहमान नवाजी का बोझ संभाल सके। लेकिन थॉमस फैसला कर चुका है और राजा को मेहमान नवाजी के लिए अपने घर बुला लेता है। किंग हेनरी अपनी पूरी शानो शौकत और तामझाम के साथ बुलिन एस्टेट पहुंचते हैं, जहां वो पहली बार एन को देखते ही उससे आकर्षित हो जाते हैं। जहां थॉमस अपनी तरकीब